ठीक है, आज का वचन हम देखेंगे बाइबल में से। आपके पास अगर आपकी बाइबल है तो आप ज़रूर निकालिएगा ताकि हम वचन उसमें से देख के हम पढ़ें। ठीक है, आज का वचन सबसे पहले हम विलाप गीत में हम जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कितने लोग प्रार्थना करते हैं और अपने अपने विषयों को हम प्रभु के हाथ में रखते हैं। सारे लोग करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रार्थना विषय होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, अपने विषयों को प्रभु के हाथ में रखते हैं। और कई बार तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्रार्थना विषय भी हैं जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं ना, और हम मांगते रहते हैं परमेश्वर से। और ताकि जब तक वो प्रार्थना का उत्तर हमें ना मिल जाए तब तक क्या है कि परमेश्वर से हम मांगते रहते हैं ना। कई बार हम बहुत ज़्यादा बोल बोल के हम प्रार्थना करते हैं, या फिर कई बार हम फास्टिंग प्रार्थना करते हैं, या फिर कई बार हम प्रभु से लड़ते भी हैं कई बार कुछ चीज़ों के लिए ना, प्रार्थना के द्वारा कि परमेश्वर ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, या फिर मेरे जीवन में ये भलाई क्यों नहीं है, या फिर मैंने ये प्रार्थना किया था तो ये प्रार्थना क्यों नहीं पूरा हुआ। इस तरीके से हम क्या करते हैं, परमेश्वर से मांगते रहते हैं ना। तो लेकिन जब हम निरंतर हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं तो क्या हम परमेश्वर की सुनते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। जब हम बोलते रहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्या हम परमेश्वर की सुनते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। तो हम एक वचन देखेंगे, आप लोग निकाल सकते हैं। विलाप गीत 3 का 24 वचन मैं पढ़ूंगी आपके लिए। विलाप गीत 3 का 24 वचन, इसमें लिखा हुआ है, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। 25 में लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहाँ पे हम 2 वचन देखते हैं ना कि यहोवा क्या हमारा भाग है, और हम क्या करते हैं उसके ऊपर आशा लगाए रखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हमारी आशा जो है यहोवा के ऊपर रहती है। तो हम आशा लगा रहे हैं किसके लिए, कि जो हमने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा हुआ है, ताकि हमारी आस ये होती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें दे, है ना। और 25 वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। परमेश्वर के ऊपर हम आशा लगाए रहते हैं और परमेश्वर हमारा भाग है, और हम क्या करते हैं, यहोवा की बाट जोहते रहते हैं, उसके मार्गों के ऊपर चलते रहते हैं हम लोग, है ना। तो क्या है, यहोवा हमारे लिए क्या है, भला है। वो बहुत ही अच्छा है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है ना। 26 वचन में लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि अगर हमने उद्धार हमें परमेश्वर से चाहिए, यहोवा से अगर हमें उद्धार चाहिए, और अगर हमारी आशा उस परमेश्वर के ऊपर है, तो कई बार हमें चुप रह के भी क्या करना है, उसकी भलाई को अपने जीवन में लेना पड़ेगा। कई बार हमारे ज़्यादा बोलने से हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे ज़्यादा बोलने से हमें वो भलाई और वो आशीषें हमारे जीवन में देगा, लेकिन वचन क्या कह रहा है कि उद्धार पाने की अगर आशा हमें रखनी है, अगर हमें उद्धार चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। चुप रहकर चुपचाप रहना भला है, उस परमेश्वर के सामने चुप रहना भला है ना।
हम एक वचन और देखेंगे, यशायाह 42 का 14 वचन। यशायाह 42 का 14 वचन। बहुत समय से तो तुम मैं चुप रहा, मैं मौन साधे स्वयं को रोके रहा। अब जच्चा के समान कराऊंगा, मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। आमीन। यहाँ पे कौन किसको आमीन। कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए कह जो रहा है ना। परमेश्वर अपने लोगों के लिए यहाँ पे कह रहा है। जब परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करने के लिए आता है तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि बहुत काल से मैं चुप रहा। कई बार क्या है, परमेश्वर भी हमारे जीवन में चुप रहता है। कई बार हमें ये महसूस होता है कि परमेश्वर आप कहाँ पे हैं, या फिर कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता, या फिर कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, या फिर हमें परमेश्वर की आत्मा महसूस ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रार्थना हमने किया उसका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा। लेकिन उस समय में क्या है, वो परमेश्वर चुप है, तो क्या उस परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? नहीं, वो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में चुपचाप है, तो उस समय में क्या है, वो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक अलग ही योजना को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में चुप है, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अलग आशीषों को बना रहा है हमें देने के लिए। जैसे यहाँ पे वचन में लिखा है कि बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा। परमेश्वर भी चुप था उस समय में, है ना। अब क्या है, जच्चा के समान चिल्लाऊंगा, मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने लोगों की सहायता करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करना चाहता है। इस वचन में जब हम आगे निरंतर इस वचन को पढ़ेंगे कि मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा और ऐसे पथों पे चलाऊँगा वे नहीं जानते। जब परमेश्वर हमारे लिए अपने चुप्पी को छोड़ के, है ना, और वो क्या करेगा, हमारे लिए कार्य करेगा। वो परमेश्वर हमारे लिए काम करता है ना। एक समय ऐसा है कि हमें चुप रहना है परमेश्वर के सामने, और एक समय ऐसा है कि परमेश्वर हमारे लिए चुप रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय में परमेश्वर हमारे लिए अलग योजनाएं बना रहा है ना। और एक वचन यशायाह 30 के 15 में लिखा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। आमीन। प्रभु का वचन क्या कह रहा है इज़राइल के लोगों के लिए? प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है कि लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहना बहुत मुश्किल, कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है शांत रहना ना। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने शब्दों को चुप कर रहे हैं, नहीं, लेकिन अपने जीवन की परिस्थितियों को, बोझ को और हर एक बातों को जब हम एक विश्वास के साथ और आशा के साथ जब हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, खुद को हम शांत कर लेते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो वो शांत रहना है। और प्रभु का वचन कह रहा है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु को अपना सब कुछ दे देंगे, अपना बोझ, तकलीफ़ें, बीमारी, अपना भविष्य, हर एक चीज़ों को प्रभु के हाथ में सौंप के जब हम खुद शांत हो जाएंगे, खुद हम क्या करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में शांत होके, चुपचाप होके जब हम बैठ जाएंगे, तो उसी में हमारा उद्धार है। उसी में ही क्या है, हमारा वचन में लिखा है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। जब हम परमेश्वर के सामने शांत रहेंगे और उसी के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो उसमें हमारी क्या है, सफलता है, हमारी वीरता है। परमेश्वर हमें सफल करेगा जब हम प्रभु के सामने शांत हो जाएंगे।
क्योंकि कई बार हम कोशिश करते हैं हम अपने बल से करने के लिए, अपनी बुद्धि से करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन वो क्या है, हमें असफलता उस चीज़ में हमें मिलती है जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी बुद्धि इतनी है कि हम हर एक योजना को बना सकते हैं, हर एक काम को कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें हमें क्या करना है, भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर और शांत रहना है, ताकि हम क्या करें, उस परमेश्वर की वीरता को, उसकी सफलता को अपने जीवन में देखें, है ना। एक वचन हम और देखेंगे, मरकुस 10:46 में लिखा है। उसमें एक स्टोरी है अंधे व्यक्ति के विषय में, कि जब एक अंधा व्यक्ति जो है उसको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो रास्ते से जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, चंगा करते हैं। जब उस अंधे व्यक्ति को ये पता चलता है तो वो क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाता है वो ना, और यीशु मसीह को पुकारता है कि हे दाऊद की संतान, मेरे ऊपर दया कर, है ना। तो जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे वो क्या करते हैं, उसको डांटते हैं अंधे को, और बोलते हैं कि तू चुप रह, उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं ना, कि चुप रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, उसकी आवाज़ को सुन के और उसको क्या पूछते हैं कि तू क्या चाहता है। तो अंधा क्या कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखने लग जाऊँ। तो अंधे व्यक्ति के अंदर इतना विश्वास था कि उसके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दिया। लेकिन यहाँ पे अंधे व्यक्ति के विषय में हम क्या देख रहे हैं कि उसको जब चेले कह रहे थे कि चुपचाप रहे, है ना, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था। तो जब क्या अंधे व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दिया, तो क्या उसने प्रभु का पीछा छोड़ दिया, या फिर उसने अपनी खुद की चंगाई को पाके वो अपने जीवन में चला गया, या फिर से वो भिखारी वाला जीवन जी रहा था? नहीं, उसने क्या किया, जैसे ही प्रभु ने उसको आंखें दिया वैसे ही वो वचन के अनुसार यहाँ पे लिखा है कि और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो हो लिया। इस कहानी से हम ये देखते हैं कि कई बार हमें परमेश्वर के सामने हमें बोलना भी है, प्रार्थना भी करना है, परमेश्वर से मांगना भी है, विश्वास भी करना है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमें ये कहे कि हमें चुप रहना है, उस समय हमें परमेश्वर से बहस नहीं करना है, ना ही परमेश्वर से ज़बरदस्ती कोई चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वो परमेश्वर दयालु है। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी समझ इतनी नहीं है कि हमें अपना सही और गलत का समझ हो सके। लेकिन हमसे ज़्यादा हमारे लिए क्या है, परमेश्वर जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमने क्या करना है, शांत रह के, चुप रह के हमने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु हमें और क्या सिखाना चाहता है ना। हम एक लास्ट वचन हम देखेंगे, यशाया 49:2। यशाया 49:2 में देखते हैं। अगर किसी को मिल गया तो आप पढ़ सकते हैं ना। 49 का कितना? 2 वचन है ना, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा है कि उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। आमीन। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, ये हमारा मुंह क्या है, परमेश्वर का दिया हुआ है, और परमेश्वर ने हमारे मुंह को क्या बनाया, एक चोखी तलवार के समान। चोखी का मतलब क्या है, बहुत नुकीली, बहुत तीखी। हमारे मुंह को, हमारी जुबान को परमेश्वर ने एक चोखी तलवार के साथ बनाया है। किस लिए? और इस वचन में लिखा है कि अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा है। परमेश्वर ने क्या किया है, अपने हाथों में हमें छिपा के रखा है। जैसे एक पक्षी क्या है, अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में रखता है, वैसे परमेश्वर ने हमें अपनी
हाथ की आड़ में छुपा रखा है और उसने मुझको चमकीला तीर बना के अपना तरकश में गुप्त रखा। परमेश्वर ने हमें इतना दृढ़ और इतना ऐसी तीखी तलवार की तरह हमारे मुख को बनाया है और क्या किया है, हमें बहुत ही संभाल के हमें रखा हुआ है। आगे हम यहाँ पे वचन देखेंगे कि क्या लिखा है कि और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझसे अपनी महिमा प्रकट करूँगा। परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या बनाया है, आज अपना दास बनाया हुआ। क्यों? परमेश्वर ने हमारे मुंह को एक चोखी तलवार क्यों बनाया है? ताकि हमारे अंदर, हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। अब उसकी महिमा कैसे प्रकट होगी? जब हमारे मुंह के शब्दों से क्या है, सिर्फ वचन, प्रार्थना, लोगों के लिए आशीष, लोगों के लिए प्रभु का सुसमाचार, और ये सारी चीज़ें जब हमारे इस मुंह से निकलेंगी तो किसको महिमा मिलेगी? परमेश्वर को। जैसे परमेश्वर ने वचन में साफ लिखा है कि मैंने तुम्हारे मुंह को तीखी तलवार की तरह बनाया हुआ। तलवार क्यों? कि ताकि हम दूसरे लोगों को प्रभु के बारे में बता सके, है ना। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देख रहे हैं। एक जगह में परमेश्वर क्या कह रहा है, हमें क्या करना है? चुप रहना है ना। इसी मुंह से हमें परमेश्वर के सामने चुप रहना है। लेकिन इस वचन में हम देख रहे हैं कि इसी मुंह को परमेश्वर ने एक चोखी तलवार की तरह बनाया है कि जब परमेश्वर की अगुवाई हो, जब परमेश्वर की इच्छा हो, तो उसके अनुसार हम क्या करें? लोगों तक प्रभु के बारे में भी हम बता सकें, है ना। प्रभु की महिमा को हमारे जीवन से हम प्रकट कर सकें। हम एक उदाहरण देखेंगे। जब मैं बाइबल में वचन में पढ़ रही थी अय्यूब के विषय में, अय्यूब की कहानी आप लोगों ने पढ़ी है, तो जब अय्यूब के ऊपर बहुत सारी परिस्थितियां थी, तो कुछ समय के लिए अय्यूब, जब हम अंतिम वचन में देखते हैं तो अय्यूब ने बहुत सारे प्रश्न परमेश्वर से किए, बहुत सारे प्रश्न, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक भी जवाब नहीं दिया, है ना। लेकिन जब परमेश्वर ने 37 वचन में जब अय्यूब को जवाब दिए, तो परमेश्वर ने अय्यूब से प्रश्न किए। जब मैं उस वचन को पढ़ रही थी तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर अय्यूब से कह रहा है कि तू अपने कानों को खोल ले, अच्छे से खोल ले, और ये समझ ले कि ये देख कि आकाश को किसने बनाया, पृथ्वी को किसने बनाया, मनुष्य की सांस कहाँ से आ रही है। मतलब जितना कुछ सृष्टि में बनाया गया है उसको परमेश्वर जो है एक्सप्लेन कर रहा था अय्यूब के सामने कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैंने क्या क्या किया हुआ है। तब अय्यूब क्या करता है? परमेश्वर को क्या उत्तर देता है कि अय्यूब 42:2 में मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अय्यूब जवाब दे रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि तू परमेश्वर है, तू सब कुछ कर सकता है, और जो तेरी योजनाएं हैं, जो तेरी युक्तियां हैं, वो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे क्या किया अय्यूब के समय में, उस समय में भी परमेश्वर कुछ समय के लिए चुप रहा। और जब हम मलाकी की पुस्तक और हम मत्ती की पुस्तक जब हम देखते हैं तो इन दोनों किताबों में जो है 400 साल का फ़र्क है। उस समय में 400 साल तक जो है परमेश्वर ने किसी से भी बातचीत नहीं किया, किसी को दर्शन नहीं दिया, किसी को भी भविष्यवाणी नहीं दिया। उस समय